जय हिंद दोस्तों। कैग ने 700 पन्नों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करी है और उस 700 पन्नों की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त फैसले दिए हैं ममता सरकार को लेकर के, इससे सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के ऊपर गाज गिरा दी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है वो बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ममता सरकार के ऊपर गाज गिरा रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता सरकार पूरी तरीके से हिलने वाली है। एक तो एसआईआर का मामला है जिसमें ना जाने करोड़ों फर्जी वोटर्स को निकाला जा रहा है, उनके नाम को रद्द किया जा रहा है। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा तो पश्चिम बंगाल में गर्म है ही। उसके बाद जो कैग की 700 पन्नों की रिपोर्ट जो जमा करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे एक बड़ी तबाही पैदा हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। और ममता सरकार के ऊपर 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का नया आरोप लगा है। दोस्तों, मालदा में बड़ी बाढ़ आई और जब बाढ़ आई तो वहां पे चारों तरफ तबाही हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, घर टूटे। बहुत सारे गरीब जो है वो अभी भी घर के बाहर है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग करी मालदा में कि जो भी गरीब लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनके घर उजड़ गए, तबाही हुई, उनको फंडिंग दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो फंड से उन तमाम मालदा में जो बाढ़ है, पीड़ित हैं, उनको राहत दी जाए। लेकिन उस राहत फंड का क्या हुआ आप सुनेंगे तो अपना सिर पकड़ लेंगे। ऐसे ही हवा में नहीं बात हो रही है। कैग ने रिपोर्ट जारी किया है और 700 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है जिसमें सारा खुलासा किया है। ये 100 करोड़ जो बाढ़ राहत के लिए भेजा गया, असल में तो असली पीड़ित को पैसा दिया ही नहीं गया। ये सबसे बड़ा खुलासा कैग की तरफ से किया गया है दोस्तों। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स भेजती है वो पैसे कहां चले जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसानों के लिए भी पश्चिम बंगाल में पैसे भेजे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो पैसे नहीं मिलते हैं। इस पर अमित शाह जी ने भी ये संसद में बड़ा ऐलान किया था और बड़ी बात कही थी कि हम तो पश्चिम बंगाल के अंदर फंड्स भेजते हैं राहत के लिए, किसानों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा देते हैं, लेकिन वो पैसे वहां तक पहुंचते ही नहीं हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट दिया था जिसके कारण पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को लेकर के बड़ी विद्रोह शुरू हो गई थी। और जो ये मालदा में बाढ़ हुई है, जिसके 100 करोड़ राहत फंड्स में आए हैं, असल में वो पीड़ितों को पैसा नहीं मिला और सेटिंग करने वालों को बार बार पैसा भेजा गया। और ये सेटिंग करने वाले लोग कौन थे? ममता सरकार के आदमी थे क्या? ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। एक व्यक्ति को 42 बार मुआवजा मिला है दोस्तों, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। और उसके खाते में 5.90 करोड़ रुपए पहुंचा और आम पीड़ित को मात्र 17,600 रुपए ही मिला और सेटिंग वालों को 70,000 से ज्यादा मिले हैं। बिना नुकसान के मकानों को पैसा दिया गया और ये सारे पहचान वाले लोग हैं, ये सेटिंग वाले लोग हैं। 1609 पक्के मकान कागजों पर तबाह दिखे, 7.5 करोड़ ऐसे ही गायब कर दिए गए। 71,000 कच्चे मकानों पर फंड निकाला गया जिनका नाम ही नहीं, उन्हें पैसा बांटा गया। पंचायत प्रतिनिधि भी लूट में पूरी तरीके से शामिल रही, नियमों को तोड़ करके पैसा बांटा गया। ये सारा भ्रष्टाचार ममता सरकार में हो रहे हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा, ममता सरकार को इस बारे में तनिक भी भनक नहीं है? चहेते लोगों की जेबें खूब दबा करके भरी गई, दस्तावेज गायब करने का भी बहाना बनाया गया। जब रिपोर्ट मांगी गई कि आप बताइए कि जो मालदा में बाढ़ आए हैं पीड़ितों को आपने पैसा कितना दिया, कितने बांटे, उसके जरा दस्तावेज आप हमें दिखाइए, तो दस्तावेज कहे कि है ही नहीं, गायब हो गया। जांच पड़ताल बिल्कुल नहीं की गई प्रशासन की तरफ से, और जब जांच की गई तो दस्तावेज छुपा दिए गए। अब बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि कैग ने 700 पन्नों की रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है वो रिपोर्ट, जिसमें सारा खुलासा किया गया है कि मालदा में बाढ़ आई, 100 करोड़ रुपए राहत फंड्स में जो आए, पैसे नहीं दिए गए। अब वो पैसे दबा लिए गए, किस पार्टी में गए, कहां फंडिंग हुआ, किसने दबाए, इस पे पूरी तरीके से अब जांच चल रही है। ये जनता की गाढ़ी कमाई जो है वो लूट ली गई। और ममता सरकार कहती है कि पश्चिम बंगाल में मैं हूं, गरीबों के लिए मैं हूं, गरीबों का मसीहा मैं हूं। लेकिन जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनको खाने के लिए पैसे नहीं हैं,
उस जनता की गाढ़ी कमाई को ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो सेटिंग करने वाले लोग हैं, जिनके मकान हैं अच्छे खासे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। एक एक आदमी को 42 बार मुआवजा दिया जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर कितनी सेटिंगबाजी चल रही है। असली पीड़ित जो हैं, जिनको वाकई में दिक्कत है, जिनके बच्चे भूखे हैं, वो असली पीड़ित के माता पिता आज भी भूखे प्यासे हैं, बाहर सो रहे हैं, उनके पास घर भी नहीं है। और इस तरीके का आलम है। अभी बाढ़ राहत कोष में खुल करके लूट हुई है। मालदा के 12 ब्लॉक शामिल थे इसमें। ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों कि इन सब को जानते हुए ममता सरकार ने आखिर क्या किया, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और ये सारा जो काला खेल चल रहा था मालदा के अंदर, ये ममता सरकार के सारे राज में हो रहा है। अब इस पर कोई भी विपक्ष के एक नेता भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। इस पर जो लोक गायिका गीत गाती हैं, नेहा सिंह राठौर, या फिर और भी विपक्ष के नेता हैं जो चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि ममता सरकार 100 करोड़ रुपए जो फंडिंग मिले हैं, आपने 42 बार एक ही आदमी को मुआवजा क्यों दिया, जिनके मकान अच्छे खासे हैं उनको आपने क्यों दिए पैसे, सेटिंग करने वालों को पैसे क्यों दिए। ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तो सवाल तीखे पूछे जाएंगे ममता सरकार से कि आखिर क्यों ऐसा। बाढ़ से पहले कोई तैयारी नहीं, और ये अभी का नहीं है, हमेशा बार बार ऐसा झेलने को मिलता है। जनता इससे परेशान है कि बाढ़ हमेशा आती है, जनता हमेशा परेशान होती है। केंद्र सरकार से फंड्स आते हैं लेकिन वो राहत फंड हमें नहीं मिलता है, सेटिंग करने वालों को मिल जाता है। ये एक बार का नहीं है, ये हमेशा का है। केंद्र पर आप दोष डाल करके खुद जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमें फंड्स ही नहीं देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो फंड्स दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स को आपने पीड़ितों को बांटा कहां? वो पैसे तो आपके लोगों ने डकार लिए। अब ये सवाल बड़े उठ रहे हैं कि क्या अब हर एक फंड्स राहत का केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा करके घपलेबाजी हो रही है। अब जो भी ऐसा कर रहे हैं उसको लंबा जेल भेजने की मांग उठ रही है सोशल मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द इस पे एक्शन ले। और ये मालदा में जो बाढ़ आए हैं, नदियों की सफाई नहीं होती है, पानी बढ़ जाता है जिस कारण से चारों तरफ पानी फैलती है और ये बाढ़ आ जाता है। राहत सामग्री जो है वो देर से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचाई जाती है जिस कारण से लोग जो है वो भूखे हैं, प्रशासन कमजोर है, बचाव कार्य धीमे और अधूरी है जिस कारण से गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि फंड खर्च का हिसाब जनता को मिला ही नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, स्थायी योजना अब तक कुछ नहीं है, जनता से संवाद कम है और बयानबाजी तो बड़े बड़े हैं, डिंगे हाँकना तो बड़े बड़े हैं, नेताओं का तो यही काम है। मालदा में पुनर्वास योजना बिल्कुल नाकाम रही, जिम्मेदारी से बचकर राजनीति में उलझी हुई है वहां के नेता। अब इस पे सवाल उठ रहा है कि ममता सरकार क्या कोई राहत देंगी मालदा में बाढ़ पीड़ितों के साथ जो सड़कों पे अभी भी सो रहे हैं भूखे प्यासे। आपकी क्या राय, तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।